अच्छा जी, स्टार्ट कीजिए। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आज हमारा जो है 198 एपिसोड है। आज हमारा टॉपिक बहुत ही बढ़िया है। हम लोग जानेंगे मधुमेह के बारे में। और हमारे जो लीडर हैं वो पटना से हैं। तो हम लोग जानते हैं कि मधुमेह जो है भारत को दुनिया की मधुमेह राजधानी कहा जाता है। और विश्व भर में 828 मिलियन लोगों में से लगभग 212 मिलियन लोग भारतीय है, मधुमेह से पीड़ित है। इसको हम लोग लाइलाज भी बीमारी कहते हैं। तो अब देर नहीं करते हुए हम इनवाइट करना चाहेंगे प्रमोद कुमार सिंह जो पटना से हैं, मधुमेह के बारे में बताएंगे। तो उनका स्वागत है, जोरदार क्लैपिंग के साथ उनका स्वागत करेंगे। प्रमोद कुमार सिंह। थैंक यू अच्छे जी। बहुत बढ़िया आपका होस्टिंग। तो सबसे पहले थैंक यू सबको सर। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। और हम लोग डेली कुछ न कुछ जानकारी लेते हैं सुबह 6 बजे उठ करके, और कोई ना कोई लीडर हम लोग को जानकारी देते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है डायबिटिक पर बात करेंगे कि डायबिटिक क्या है, क्यों होता है और इसका बचाव क्या है। आज के डेट में जैसे कि अच्छा जी बताए कि हमारे भारतवर्ष में डायबिटिक पेशेंट की संख्या डे बाई डे बढ़ती जा रही है। और ये एक राज रोग है। पहले राजाओं को, जमींदारों को हुआ करता था, लेकिन आज मिडिल क्लास फैमिली में भी हो रहा है, क्योंकि हम लोगों ने अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर दिया। जो लाइफ स्टाइल में राजा महाराजा जमींदार लोग रहते थे, वही काम हम लोग आज करने लगे। वो लोग क्या करते थे? बैठे बैठे बेड पर खाना खाना है, कहीं काम नहीं करना, सब काम के लिए नौकर चाकर लगे हुए हैं। और वही लाइफ स्टाइल हम लोग अपना लिए। कहीं बगल में सब्जी लाने भी जाना है, क्या भाई बाइक से चले गए, गाड़ी से चले गए, फिजिकल वर्क हो ही नहीं रहा है। तो फिजिकल वर्क नहीं करने के कारण डायबिटिक हो रहा है। तो किसी भी बीमारी से बचाव का सबसे बढ़िया तरीका है कि उसके बारे में हम जानकारी ले, उसको जान ले, तो हम डायबिटिक बच सकते हैं। आज के डेट में आप डायबिटिक को कंट्रोल कर लीजिए, नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि डायबिटिक आपको पूरी तरह कंट्रोल कर लेगा। आप उसके कंट्रोल में आ जाएंगे, वो जैसे चाहेगा वैसे आप ला दीजिएंगे। इसलिए अभी से हम लोग को इस पर ध्यान देना है कि हम अब डायबिटिक पेशेंट न बने, अपना कंट्रोल कर ले। भारत में बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और अगले 2 साल में भारतवर्ष में 10 करोड़ लगभग डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे। अब डायबिटिक क्या है इसको हम जानते हैं थोड़ा सा। ब्लड में शुगर का लेवल जब बढ़ जाता है तो उसको हम बोलते हैं डायबिटिक हो गया। अगर खाना खाने के पहले आपका डायबिटिक लेवल 100 तक है, और खाना खाने के बाद आपका डायबिटिक लेवल 150 तक है, तो आपको डायबिटिक नहीं है। लेकिन हम लोग को बार बार 6 महीना पर कम से कम एक बार जांच कराना चाहिए कि डायबिटिक है कि नहीं है। हम जो खाना खाते हैं उसको डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा है वो शुगर बनाता है। और उस शुगर से हमको क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। और हमारे नाभि के पीछे पेंक्रियाज होता है, और पेंक्रियाज हार्मोन बनाता है, इंसुलिन बनाता है। अब कभी कभी क्या होता है, हमारा शरीर इंसुलिन से रेजिस्टेंस हो जाता है, तब हमारा मोटापा बढ़ने लगता है। हमारे खाने से जो ग्लूकोज बनता है वो हमारे सेल के माध्यम से हमारे शरीर में जाता है। इंसुलिन शुगर बढ़ने पर उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। और हमारे सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, वो एक प्रकार का फर्नेस है, जो ग्लूकोज को जला करके एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। अगर आपका इंसुलिन लेवल सही है तो आपको ग्लूकोज कन्वर्ट करके एनर्जी देगा। ग्लूकोज जब ज्यादा मात्रा में शरीर में बनता है तो मोटापा बढ़ जाता है। इससे हम डायबिटिक टाइप 1 कहते हैं। जैसे कि ने बताया कि डायबिटिक राज रोग है, लेकिन टाइप 1 उतना खतरनाक नहीं है। टाइप 2 उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। लक्षण क्या है इसका? आपको बहुत ज्यादा प्यास लगेगा, आपको बार बार खाने का मन करेगा, भूख लगेगी ज्यादा। ये इसका लक्षण है। जैसे कि मान लीजिए आप पैसा कमा रहे हो बहुत ज्यादा, और रास्ते में डेली आपका
पॉकेट कट जा रहा है, तो और आप ज्यादा पैसा कमाने की सोचेंगे, उसको सुरक्षित करने की कोशिश करें। उसी तरह आपका डायबिटिक है कि आपको ज्यादा भूख लगेगा, आप और ज्यादा खाना खाएंगे, और आप फिर जब जितना ज्यादा खाना खाएंगे आपका डायबिटिक लेवल बढ़ता जाएगा। इसको हमको कंट्रोल करना है। आपके ब्लड एवं यूरिन में जब शुगर की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे हम मधुमेह कहते हैं। मेह का मतलब हुआ यूरिन। तो जब तक आपके यूरिन में ग्लूकोज की मात्रा नहीं बढ़ी है तब वहां से आप सही हो सकते हैं। अगर आपका 200 ही हो गया है डायबिटिक का लेवल, लेकिन आपके यूरिन में नहीं है ग्लूकोज, तो आप वहां से रिवर्स कर सकते हैं। जैसा कि हमने बताया, प्री डायबिटिक में मोटापा बढ़ जाता है और ट्राइग्लिसराइड भी हमारा बढ़ जाता है। आप मेहनत नहीं करते हैं, तेल मसाला ज्यादा खाते हैं, आपके खाना में मिठाई ज्यादा है, शुगर की मात्रा अगर ज्यादा है तो डायबिटिक हो जाएगा। और इससे भी नापने का तरीका है कि अगर 100-200 से ज्यादा हो गया है ग्लूकोज लेवल, तो एक होता है HbA1c टेस्ट। अगर आपका 5 से 6 का लेवल है तो नॉर्मल है। और इसको थकान से अब बताया कि थकान बार बार होगा, भूख ज्यादा लगेगा, तो आपका लक्षण है कि डायबिटिक ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप जरूर टेस्ट कराइए, ताकि आपका शुगर मेंटेन है। और मोटापा जाता है, इसका एक लक्षण ये भी है, जब आपको डायबिटिक होगा, प्री डायबिटिक होगा, तो मोटापा बढ़ने लगा आपके शरीर का। मोटापा नापने का तरीका क्या है? आपका बोन मास इंडेक्स से पता चलता है कि आपको मोटापा है या नहीं। अगर आपका बोन मास इंडेक्स BMI 18.5 से लेकर के 24.5 तक अगर है तो आप नॉर्मल हैं। और अगर 25 से लेकर के 29.9 तक है तो आप ओवरवेट। और अगर 30 से ऊपर है तो आपको ओबेसिटी है। यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। दूसरा तो क्या है कि अगर लेडीज की, महिलाओं की कमर की साइज 34 तक है तो नॉर्मल। और जेंट्स का साइज कमर का अगर 37 तक है तो वहां तक ठीक है। अगर उससे ज्यादा है तो एक खतरे की घंटी है। आपको अपने आप के खाना पीना पर, लाइफ स्टाइल पर कंट्रोल करना है। सेल में जब ग्लूकोज जाता है, जो खाना खाते हैं, खाने से ग्लूकोज बनता है, जब सेल में जाता है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसको बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। अगर आपका मेटाबॉलिज्म सिस्टम सही है तो आपका मोटापा नहीं होगा, ग्लूकोज का लेवल शरीर में मेंटेन रहेगा। इंसुलिन जो है क्या काम करता है, हमारे सेल में ग्लूकोज को पहुंचाता है। नहीं, कभी कभी क्या होता है, मोटापा बढ़ता है कैसे? इंसुलिन का जब रेजिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन काम करना बंद कर देता है, तो आपका मोटापा बढ़ता है। और शरीर में B12 विटामिन की कमी होने से भी इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। यहाँ पर आपको क्रोमियम अगर आप लेते हैं खान में अपना, जिंक लेते हैं, मैग्नीशियम, तो आपको इंसुलिन लेवल को मेंटेन करने में सपोर्ट करता है। कोविड में क्या हुआ कि स्टेरॉयड लेना पड़ा, जरूरी था। कोविड बीमारी ऐसी थी कि स्टेरॉयड लेना जरूरी था। कि कोविड में जो विटामिन, ये स्टेरॉयड जो लिए, उससे टाइप 2 डायबिटिक जो है इंडिया में काफी बढ़ गया, पूरे वर्ल्ड में बढ़ गया, इंडिया में भी काफी बढ़ गया स्टेरॉयड लेने से। स्टेरॉयड लेने से बचे। हम लोग आजकल जो खाना खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, और देखिए मैकडोनाल्ड के खाना को लोग पसंद करते हैं, बच्चे पसंद करते हैं। उसमें क्या होता है, मोनोसोडियम ग्लूकोजमेट होता है। उससे क्या होता है, टेस्ट डेवलप करता है। आप देखते हैं कि बच्चे अगर एक बार पिज्जा खा लेते हैं तो उनका टेस्ट ऐसा डेवलप कर देता है कि बार बार उनको खाने का मन करता है। और ये हमारे भारतवर्ष में मोटापा बढ़ने का बहुत मेन कारण है। पिज्जा बर्गर ये सब खाने से मोटापा बढ़ता है, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि टेस्ट के चलते खाते हैं। बच्चे भी खाते हैं, बड़े भी खाते हैं। तो इसको खाने से बचे। अगर खाएंगे तो आपका मोटापा भी बढ़ेगा और शरीर में ग्लूकोज की मात्रा भी बढ़ेगी, इंसुलिन रेजिस्टेंट हो जाएगा आपके शरीर में। और दूसरा है कि स्ट्रेस, टेंशन, जो हमारे पास पैसों का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, घर का टेंशन, परिवार का टेंशन जो है, उससे जितना ज्यादा हो सकता है बचे। टेंशन से भी ये बीमारी होती है। आज के डेट में ज्यादा बीमारी
कुछ लोग देखते हैं कि खाना प्रॉपर खा रहे हैं, हो जाता है, क्यों? वो टेंशन के कारण से हो जाता है। और जैसे कि आप देखते हैं कि लकड़ी में अगर दीमक लग जाता है तो लकड़ी अंदर से खोखला हो जाता है और अचानक से दरवाजा टूट के गिर जाता है। उसी तरह हमारा शरीर है, बाहर से देखने में अच्छा लग रहा है, लेकिन डायबिटिक हो गई, आपने उसको ध्यान नहीं दिया, आपने कंट्रोल नहीं किया, तो शरीर में समझिए घुन लग गया और धीरे धीरे आपका शरीर बर्बाद हो जाएगा। तो इस पर काफी ध्यान देने की जरूरत है। इससे बचने के लिए एक ही उपाय है कि आप अपने हैबिट को चेंज करें, लाइफ स्टाइल को चेंज करें, मीठा और नमक को कम कर दें। अगर आप 35 साल से ऊपर है तो खान पान में मीठा कम कर दे, नमक भी कम कर दे, तो और फ्रूट की मात्रा बढ़ा दे, फल और सब्जी खाए। बाहर से जो भी फल फल या सब्जी लाए उसमें काफी ज्यादा खाद का यूज हो रहा है, तो प्रॉपर से उसको 3-4 बार धोए, अच्छे तरीके से धो करके उसको यूज करे और पूरा पका करके खाए। तो हमारे शरीर को ठीक करके जो हम लोग बार बार बताते हैं इस मीटिंग में चर्चा होती है, अर्न का यूज करें। अर्न माने प्रॉपर एक्सरसाइज, डेली एक्सरसाइज आपको करना है, अपने एटीट्यूड को सही करना है, पॉजिटिव रखना है, माइंडसेट को सही करना है, और प्रॉपर रेस्ट। जहाँ हम लोग डेली फिटनेस मॉर्निंग में बता रहे हैं कि आपको सही समय पर खाना है और सही समय पर सोना है। जैसे कि बार बार हम लोग न्यूट्रिशन बता रहे हैं कि आपको 7 बजे तक खाना खा लें, अगर जो ऑफिस गोइंग नहीं है तो 6 बजे तक खाना खा लीजिए, ऑफिस जाते हैं लेट आते हैं तो लेटेस्ट मैंने 8 बजे से पहले आपको खाना खा लेना है। और हम लोग बार बार बता रहे हैं कि 10 बजे के बाद आपको मोबाइल लाइट बंद करके सो जाना है। बहुत लोगों की आदत होती है लेटे हुए हैं मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो आपका प्रॉपर नींद नहीं आएगा। बगल में मोबाइल रख के भी नहीं सोए, प्रॉपर सो। जब नींद आएगी आपको तो बहुत सारी बीमारियों से आपका शरीर आपको बचाता है। आप देखेंगे जिनको डायबिटिक पेशेंट है उनके अंदर चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज्यादा लोगों को बहस करते हैं, तो उससे बचे। बहस करने से भी आपका टेंशन बढ़ेगा और उससे बीमारी बढ़ेगी। और सबसे ज्यादा काम करना प्रॉपर न्यूट्रिशन, आप खान पान को बहुत ज्यादा ध्यान दें। अब आज हमारे खान पान में प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, तो हम फूड सप्लीमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़िया फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल करेंगे, उससे आपको खाने में ताकत मिलेगा, आपका शरीर स्वस्थ होगा और सभी बीमारियों से आप बचेंगे। जैसे सबसे पहले तो आप खाने में प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन की मात्रा को लें। अगर आप प्रोटीन लेंगे तो बार बार जो क्रेविंग होता है, बार बार जो भूख लगती है, वो भूख आपको नहीं लगेगी और आप डायबिटीज से बचेंगे। और उसके बाद है मल्टी विटामिन का यूज करें। मल्टी विटामिन बढ़िया क्वालिटी का यूज करेंगे तो आपको डायबिटिक्स से बचेंगे। और ओमेगा 3, ओमेगा 3 में जो ईपीए और डीएचए है, ये मिल करके इंसुलिन रेजिस्टेंट जो हमारा होता है उसको ठीक कर देता है। तो आपको सबसे पहले अपने खाने पीने की मात्रा को सही करें, प्रोटीन प्राप्त कर लें, मल्टीविटामिन लें, ओमेगा 3 का यूज करें और फाइबर का यूज। फाइबर क्या करता है कि आपके शरीर में जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है उसको पकड़ लेता है और उसको पकड़ के बाहर कर देता है। तो फाइबर खान पान में से जैसे कि सब्जी आप खाएं, और आपको क्या करना है, विभिन्न कलरफुल सब्जी खाना है, कलरफुल फल को खाना है, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा। जैसे कि आज के सीजन में गाजर मिल रहा है मार्केट में, आप गाजर खाइए, तरबूज के सीजन में तरबूज खाइए। उसमें आपको शरीर अंदर से बिल्ट होगा, जब अंदर से बिल्ट होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, तो आप स्वस्थ होंगे और बढ़िया होंगे। तो हम लोग को क्या करना है कि खान पान सबसे ज्यादा मीठा छोड़ दीजिए। अगर आप 35 से ऊपर हैं तो पहले क्या होता था, गांव में लोग मिठाई कंपटीशन लगा के खाते, कोई 20 रसगुल्ला खा रहा है, कोई 25 रसगुल्ला खा रहा है, कोई 30 रसगुल्ला खा रहा है, फिर भी कुछ नहीं होता था। क्यों नहीं होता था? वो फिजिकल वर्क करते थे। दूसरी बात होती थी कि गांव में मिठाइयाँ शादी ब्याह में ही लोग खाते, दुकान तो होता नहीं थे, पैदल चल के कोई मिठाई खाने जाता नहीं था। आज क्या है, आप शहर में रह रहे हैं, लाइफ स्टाइल चेंज हो गया, बगल में दुकान में है, या जोमेटो से ऑर्डर करके आपने मिठाई मंगा लिया, खूब मिठाई खा रहे, फ्रिज में रखा हुआ मिठाई निकाल के जब मन खा रहे। तो अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, मिठाई खाना बंद कर दे, ज्यादा बढ़िया होगा। अगर 35-40 ऊपर के हैं, कभी खा लिए ठीक है, लेकिन इसको हैबिट में न लाए, मिठाई खाना बंद कर दे। और जो भी डब्बा बंद भोजन है, डब्बा बंद भोजन से बचे, बहुत ज्यादा हार्मफुल है। उसमें ऐसे केमिकल यूज किए जाते हैं कि आपके शरीर को बर्बाद कर रहा है। तो डब्बा बंद खाना बंद करें
लाइफ स्टाइल चेंज जैसे हमने बताया, अर्न एक्सरसाइज डेली करना है। अगर आप रोज एक्सरसाइज कर लेंगे तो आपका शरीर डायबिटीज से बचेगा। और ये लाइलाज बीमारी है, अगर एक बार हो गया तो लाइफ लॉन्ग आपको मेडिसिन लेना पड़ेगा। तो हमारा सभी से रिक्वेस्ट है कि डायबिटीज से बचे और हम सब स्वस्थ रहे। और स्वस्थ रहने के लिए हम लोग सुबह सुबह आप सभी से बात करते हैं। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। जोरदार क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि आप सुबह सुबह डेली उठ करके कुछ न कुछ प्रॉपर नॉलेज ले रहे हैं। और सबसे पहले थैंक यू आनंद सर और जेठान सर, जिन्होंने इस कम्युनिटी को बनाया और इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं और इसको फॉलो कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया।